This is my YouTube channel and I am Ruhan Ali. And in this video I will tell about UK universities, how to get admission and which documents are needed to apply for admission. सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप बैचलर के लिए आना चाहते हैं, आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए एडमिशन के लिए। एंड फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप तो आपके लिए 80% मार्क्स होने चाहिए। देन डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के बगैर आपका कहीं भी आपका अप्लाई नहीं होगा। देन उसके बाद आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैट्रिक और इंटर की ट्रांसक्रिप्ट्स प्लस सर्टिफिकेट्स। देन नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका सीवी। आपकी सीवी में आपकी तमाम डिटेल एजुकेशनल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आपका मेंशन होगा। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए वो आता है LOM मीन लेटर ऑफ मोटिवेशन। इस लेटर में आप ये लिखेंगे व्हाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाट आर योर मोटिवेशन अबाउट दिस फील्ड एंड अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है। देन उसके बाद आता है SOP, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपका पर्पस क्या है, आपका इस यूनिवर्सिटीज़ का इस कोर्स का पढ़ने का पर्पस ही क्या है। ठीक है। देन अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास आता है आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आइल्स है तो यूके की मोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्स की बेस पर एडमिशन आपको देती हैं। कुछ हैं जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर एडमिशन दे देती हैं इफ़ यू गॉट 80% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके। अगर आपके 80% मार्क्स नहीं है इंग्लिश में तो आपको आइल्स देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए वो हमारे पास आता है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपको 2 चाहिए होते हैं और वो आपको आपके लास्ट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से बनवाने होंगे। ठीक है। और अगर हम मास्टर की बात की जाए तो मास्टर में भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री भी चाहिए होगी। ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा बट डिग्री आपको बाद में देनी होगी। ठीक है। देन अगर बात की जाए कि अप्लाई कैसे करना है, आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें कैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अप्लाई कैसे करना है, तो आप गूगल पर जाएं और जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने अप्लाई करना है उसका नाम सर्च करें और ओपन करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें। देन आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। देन उसके बाद आप 1 to 2 वीक्स और मिनिमम 2 वीक्स और मोस्टली 1 मंथ आप वेट करें, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस का। ओके। देन अगर बात की जाए कि हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हम यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर लें। फर्स्ट जो मेन थिंग आपका SOP और आपकी LOM और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप। देन बात की जाए कि यूके की जो मोस्टली जो फ़ीस है, फ़ी रेंज क्या है, तो फ़ी रेंज की अगर बात करें तो यूके फॉर बैचलर पर ईयर की जो फ़ीस है वो 70,000 पाउंड है। ठीक है। और यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे ग्रीनविच और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो आपको पर ईयर 5,000 पाउंड की स्कॉलरशिप दे देती है, बट ये इनफ नहीं है। आप पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना अगर कमा सकते हैं तो आप बैचलर के लिए बेस्ट है यूके जाना आपके लिए, अगर आप अर्न कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप बैचलर के यूके ना जाएं बल्कि मास्टर के लिए जाएं, बिकॉज मास्टर वहाँ पे 2 ईयर का और 1 ईयर का भी है। आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके और 2 डेज़ क्लास है उधर, आप अर्न कर सकते हैं। ओके। और अपनी फ़ीस भी आप पे कर सकते हैं। देन अगर बात की जाए आपका एडमिशन प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना, एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, एंड थर्ड ऑफ़र लेटर लेना। अब ऑफ़र लेटर 2 टाइप्स का होता है जिसमें कंडीशन ऑफ लेटर एंड अनकंडीशन ऑफ लेटर। तो कंडीशन ऑफ लेटर क्या होता है, उसमें आपको कंडीशन प्रोवाइड करेगा कि आपने ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है फॉर सिक्योरिंग योर सीट इन दैट यूनिवर्सिटी। ओके। वो आपकी कोई कंडीशन आपको आइल्स की भी दे सकता है, आपको वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की भी वो कि दे सकता है कंडीशन। ठीक है। एंड अनकंडीशनल की बात की जाए इसमें आपकी कोई कंडीशन नहीं है। आपकी सीट सिक्योर करने के लिए आपको फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ योर फ़ी पे करनी होगी, आपकी वो सीट सिक्योर हो जाएगी और आप आगे अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करें। देन इसके बाद
कास आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कास अप्लाई करने के बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वीज़ा प्रोसेस में आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वो ईमेल करेंगे, आपने वो अपनी एम्बेसी को सबमिट करवाने होंगे। देन इस अगर बात की जाए कि यूके में कितनी इंटेक्स हैं, तो यूके में 2 मेजर इंटेक्स हैं, एक जनवरी इंटेक एंड एक सितंबर इंटेक। तो मोस्टली जो ज़्यादा कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं ऑफ़र करती हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़, वो सितंबर इंटेक में करती हैं, और जो कुछ कोर्सेज रह जाते हैं वो जनवरी इंटेक में ऑफ़र करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मार्च और जून इंटेक भी आपको ऑफ़र करती है, इसमें बहुत से कम कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो मेजर इंटेक्स जनवरी और सितंबर इंटेक है, ओके। और यूके की अगर बात की जाए अकोमोडेशन की, फूड की, तो वहाँ की अकोमोडेशन अगर बात की जाए तो एक चीप अकोमोडेशन भी आपको पर वीक के हिसाब से 140 पाउंड की मिलेगी। तो आप देख रहे हैं अकोमोडेशन चार्जेस हैं, फूड चार्जेस हैं और आपकी फ़ी है। अगर आप ये सब मैनेज कर सकते हैं तो यूके आपके लिए बेस्ट है फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स। अदरवाइज़ आप फ़ी अरेंज करें और देन अप्लाई करें, ओके। और बैंक स्टेटमेंट अगर बात की जाए तो बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको ये है, आपको पर ईयर यानी कि एक साल की आपको अपने अकाउंट में फ़ी शो करवानी होगी, और 9th मंथ का लिविंग एक्सपेंस भी आपको शो करवाना होगा। तो ये थी तमाम डिटेल्स, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको आपका क्यूरी का आंसर दूंगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ख़ासकर उन दोस्तों के साथ जो यूके जाना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। Spent all my life holding all of it closely. I played it